बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिटरमिन ऑल वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट a so that the following function is continuous for all values of x. For all values of x या continuous everywhere, इसका मतलब होता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल पे ये कंटिन्यूस हो, यानी थ्रू आउट रियल लाइन जो है फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए। Function is a piecewise function given here a square x minus a when x is greater or equal to 3, यानी x greater or equal to 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, and f of x is equal to 4 if x is less than 3. सो कंटिन्यूटी की तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को हम चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन जो है वो यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट कंडीशन था कि f ऑफ c एग्जिस्ट, और c वो पॉइंट है जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सो यहाँ पे c की वैल्यू 3 है, क्योंकि 3 पे फंक्शन जो है वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो जस्ट आपने इस 3 के ऊपर चेक करना है, बाकी पे जरूरत नहीं है। ठीक है। सो f ऑफ 3 जो है आप यहाँ पे पुट करें। अब x इक्वल टू 3 फंक्शन में आप x की जगह जब 3 पुट करेंगे तो उसके लिए फंक्शन की कौन सी वैल्यू ले लें, ये क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पे इन दोनों इंटरवल में देखना है कि x इक्वल टू 3 कहाँ पे है। ये है x लेस देन 3, तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए x ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो यहाँ पे इक्वलिटी है, तो फंक्शन की ये वैल्यू जो हम यूज करेंगे। तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू, इस फंक्शन में x की जगह 3 पुट करें तो ये बनेगा 3a स्क्वायर माइनस a। यहाँ पे मैं कैपिटल A यूज कर रहा हूँ, ये दोनों एक्चुअली सेम a है। अब सेकंड कंडीशन कंटिन्यूटी का ये है कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस 3 f ऑफ x एग्जिस्ट, यानी टोटल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब टोटल लिमिट के लिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहा हूँ और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करूंगा। सो राइट हैंड लिमिट फाइंड करने इसका मतलब ये कि x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड और फिर x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द नेगेटिव साइड। तो हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए फंक्शन की ये वैल्यू ले रहे हैं a स्क्वायर एक्स माइनस a, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम 4 ले रहे हैं। यहाँ पे अगेन ये r नहीं है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। सो x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, आपने यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन की वैल्यू देखनी है, और x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, इसके लिए आपने फंक्शन की वैल्यू x लेस देन 3 पे फंक्शन की वैल्यू देखनी है। सो x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो x ग्रेटर देन 3 यहाँ पे है a स्क्वायर एक्स माइनस a, और इसमें x की जगह 3 पुट करें तो ये 3a स्क्वायर माइनस a आएगा। और इसी तरह लिमिट x अप्रोच 3 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, यहाँ पे जो है अगर आप x लेस देन 3 देखें तो फंक्शन की वैल्यू 4 है, विच इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होता, तो ये 4 की इक्वल है। अब टोटल लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड आपस में इक्वल हो, तो इन दोनों को आप आपस में इक्वल रख दें और यहाँ से a की वैल्यू निकाल दें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, वी गेट a इज इक्वल टू 4/3 एंड a इज इक्वल टू -1। फॉर ईदर वैल्यू ऑफ a द अबव फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब ये a की वैल्यूज हैं, आप a की जगह 4/3 पुट करें इस फंक्शन में, या a की जगह -1 पुट करें, इस पे जो है ये फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा। कंटिन्यूस एवरीवेयर, 3 के ऊपर भी कंटिन्यूस होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, और आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि ये a की वैल्यू आप यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो f ऑफ 3, इसमें a की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें, तो ये सारे इक्वल आएंगे। और इसी तरह -1 आप यहाँ पे पुट करें, -1 यहाँ पे पुट करें, तो ये भी आपस में, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ c, ये सारे वैल्यू जो है सेम आएंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल है, अगेन अ पीस वाइज फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 और x-1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 1, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 3 व्हेन x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। वो कहते हैं कि 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर नहीं है कंटिन्यूस, तो कौन सा कंडीशन फेल हो रहा है ये देखना पड़ेगा। एज जो फर्स्ट कंडीशन है f ऑफ c वाला, तो f ऑफ 1 जो है x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, डिफाइन आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप सेकंड कंडीशन चेक करेंगे ना, यानी x अप्रोच इज 1, सेकंड कंडीशन ये होता है ना कि लिमिट x अप्रोचेस c f ऑफ x एग्जिस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें व्हेन x अप्रोचेस 1, तो ये 3 और x-1 है, तो यहाँ पे जब आप ये 1 पुट करेंगे तो 3 और 0 विच इज इन्फिनिटी, तो 1 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे और राइट हैंड लिमिट की बात भी करेंगे, तो यहाँ पे एक इन्फिनिटी आएगा, एक माइनस इन्फिनिटी आएगा। यानी अगर आप x को फ्रॉम द नेगेटिव साइड, 1 को फ्रॉम द नेगेटिव साइड अप्रोच करेंगे या पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे, दोनों लिमिट इंफिनिटी आते हैं। सो सेकंड कंडीशन फेल हो रहा है, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1।
This question is very important. Find the value of the constant k and m if possible that will make the function continuous everywhere. Function यहाँ पे given है x square plus 5, x greater than 2, m into x plus 1 plus k minus 1, x less than x less or equal to 2 and 2x cube plus x plus 7 when x less or equal to minus 1. तो यहाँ पे आप देखें x जो है लेस आर इक्वल टू -1 पे ये वैल्यू गिवन है -1 से लेकर 2 तक जो है फंक्शन की वैल्यू ये है और फिर x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है। तो आपने देखना है कि ये फंक्शन कहाँ पे अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे एक -1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है और फिर जो है 2 पे चेंज हो रहा है। तो हमने जस्ट इसकी कंटिन्यूटी -1 और 2 पे देखनी है, बाकी किसी भी पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, वो ये कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन 2 जो वैल्यूज है इस पे जो है फंक्शन पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होता है। इसी तरह -1 और 2 की बिटवीन भी ये पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होता है। और इसी तरह x लेस देन -1 पे अगर आप देखें तो ये भी यहाँ पे पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल जो है वो कंटिन्यूस होता है। तो इसमें देखें ना यहाँ पे वो इक्वलिटी नहीं लगा रहा, x लेस देन -1 के लिए वो लगा रहा है लेकिन x इक्वल टू -1 पे वो नहीं लगा रहा, और इस तरह 2 पे भी। तो इसका मतलब है कि -1 और 2 पे हम चेक करेंगे। सो चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1 एंड 2 ओनली। 1 पे अगर हम चेक करें तो 1 पे जो है फर्स्ट कंडीशन आप खुद चेक कर सकते हैं, यानी f ऑफ 1 जो f ऑफ c एग्जिस्ट। सेकंड कंडीशन पे हम डायरेक्ट आते हैं, लिमिट वाला। हम इस -1 को जो है नेगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं, -1 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हैं। f ऑफ x तो -1 माइनस जो ऊपर लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट अब आपने देखना है कि x लेस देन -1 कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि x लेस देन -1 यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 2x क्यूब प्लस x प्लस 7 यूज करेंगे, तो एग्जैक्टली उसने यही यूज किया है। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 4 आता है। और इसी तरह x अप्रोचेज -1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड के लिए आप देखेंगे फंक्शन की वो वैल्यू जहाँ पे x ग्रेटर देन -1 हो, तो x ग्रेटर देन -1 जो है वो यहाँ पे है, तो m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस के ये फंक्शन की वैल्यू यूज करेंगे। और ये x आप इसमें -1 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, k आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दिस k शुड बी इक्वल टू 4। और इसी तरह जो फर्स्ट कंडीशन है f ऑफ -1 वाला, वो भी आप देख सकते हैं -1 के लिए x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे, वो वैल्यू चेक करेंगे। तो x इक्वलिटी जो है x इक्वल टू 1 -1 ये है, तो इसके लिए ये फंक्शन यूज हम फंक्शन की ये वैल्यू यूज करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है और वो भी जो है यहाँ पे 4 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर टोटल लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4 जो है k की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब जो नेक्स्ट है 2 पे जो है हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। 2 पे एग्जैक्टली इन द सेम है, उसने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की f ऑफ 2, उसने चेक किया x इक्वल टू 2 जो है यहाँ पे है, तो इसके लिए m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस के वैल्यू हम यूज करेंगे। ये वैल्यू उसने यूज किया, f ऑफ 2 की वैल्यू ये आ रही है और यहाँ पे k की वैल्यू उसने 4 यूज की। और इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 2 पे x अप्रोचेस 2 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, तो आपने x लेस देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू देखनी है जो एक्चुअली ये है, आप देख सकते हैं पीछे से। और यहाँ पे जो है 2 आप x की जगह पुट करें तो ये 3m प्लस 4 बनेगा। और इस तरह x अप्रोचेस 2 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4 गिवन है विच इज 9। अगेन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। अगर टोटल लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये 3m प्लस 4 है और एक 9 है, दोनों को आपस में इक्वेट करें तो यहाँ से m की वैल्यू आपको मिलेगी 5/3। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इफ k इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू 5/3। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, k की जगह आप इसमें 4 पुट करें और m की जगह 5/3 पुट करें, तो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन ये दोनों सेटिस्फाई होंगे और थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, यानी f ऑफ c जो है वो लिमिट x अप्रोचेस f ऑफ x के इक्वल b आएगा। कुछ एग्जांपल जो है हम बल्कि यही काफ़ी है, इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, जिसमें रिलेटेड रेट के क्वेश्चंस भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।